हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले 2026 के लास्ट तक वो मल्टीबैगर हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग जानेंगे, अधिकतर बात करेंगे। तो इसमें अधिकतर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अधिकतर फंडामेंटल में वो स्ट्रॉन्ग है, उसका ROE या फिर फंडामेंटली वो बोलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टॉक्स है वो है आपका टाटा पावर। देखिए टाटा पावर अभी क्या क्या चीज़ों में काम कर रही है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि वो कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। पहला तो ये वो EV सेगमेंट में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है और पावर में काम कर रही है। लेकिन ये अधिकतर स्ट्रॉन्ग क्यों माना जा रहा है टाटा पावर, तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग होती है, यानी गाड़ियों की जो चार्जिंग होती है, उसको अभी एक्सपैंड कर रही है, यानी कि फैला रही है। दूसरा कारण है कि इसमें जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी जो एक्सपेंस है उसको भी थोड़ा सा फैला रही है, ताकि आने वाले फ्यूचर में उसको अच्छे से ग्रोथ दिखने को मिले। इसमें तीसरा चीज है जो कि भारत की अभी क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है, तो इसके कारण अभी एनर्जी की बहुत डिमांड होने वाली है। तो ये अधिकतर हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। और लॉन्ग टर्म में इसकी बात करेंगे तो ये पावर सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। इसमें दूसरा स्टॉक है वो है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी। ये अधिकतर आपका काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये जो स्टॉक है ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला ये है कि इसका 2000 टारगेट है कि इसको 2030 तक इसको बहुत बड़ा करना है। और इसमें जो विंड प्लस सोलर ये अधिकतर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसको भी पूरा करना है। और इसमें बहुत पीछे भी इसको बहुत अधिक मल्टीबैगर रिटर्न ला के दिए हैं लोगों के लिए, तो ये अच्छी खासी आपके लिए हो सकती है। इसमें तीसरा स्टॉक है वो है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये अधिकतर आपका स्टॉक में काम, वो अधिकतर सेक्टर में काम करती है। वो आपका टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर पर काम करती है, यानी कि टेक्नोलॉजी को बनाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ये अधिकतर क्यों स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसके कारण, इसके पीछे क्या क्या कारण है, चलिए जानते हैं। ये जो स्टॉक है ये अधिकतर आपका मोबाइल हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये अधिकतर लीडर माना जाता है। ये जो स्टॉक है ये अधिकतर आपका डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहा है। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पे ये अधिकतर काम करता है, यानी कि रिसर्च भी करता है और काम भी करता है। और इस स्टॉक में आपका मार्जिन या फिर प्रॉफिट ये दोनों बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। इसमें चौथा स्टॉक है वो है आपका टाटा मोटर। देखिए ये अधिकतर सेक्टर में काम करती है, वो अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल में और ये आपका ऑटोमोबाइल में काम करती है। ये पोटेंशियल क्यों रखती है, यानी कि इसका पोटेंशियल अधिकतर मल्टीबैगर होने की पोटेंशियल क्यों रखता है ये स्टॉक्स, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला कारण है कि इंडिया में अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत अभी चर्चित में है, यानी कि बहुत अभी जितने भी चीज़ें हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक में चल रही हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक में अभी ये मार्केट लीडर माना जा रहा है टाटा मोटर्स। तो ये इसको जान सकते हैं कि टाटा मोटर्स क्या कुछ कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में या फिर ऑटोमोबाइल में। और इस कंपनी में अभी देखा जा रहा है कि अभी सेल्स ज़्यादा हो रही है और इसका जो डेप्थ है यानी कि कर्जा है उसका कम हो रहा है, यानी कि ये अच्छा साइन होता है। जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो इसके लिए अच्छा साइन होता है। और अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो अभी ग्रोथ देखी जा रही है, यानी कि जितनी इसकी डिमांड है, इससे ये पता चलता है कि इसका जो ग्रोथ है वो आगे चलकर बढ़ने वाली है। इसमें पांचवा स्टॉक है वो है आपका KPI ग्रीन एनर्जी। ये अधिकतर कौन से सेक्टर में काम करती है, वो अधिकतर सोलर एनर्जी पे काम करती है। और ये क्यों पोटेंशियल रखती है ग्रोथ का, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि अभी जो सोलर की डिमांड जो बढ़ रही है, यानी कि कुछ भी चीज़ काम करे तो सोलर की डिमांड होती है, सभी चीज़ों में सोलर की डिमांड हो रही है। तो उसको देखते हुए ये अच्छा स्टॉक्स निकल कर आता है आपके लिए। और ये जो कंपनी है ये अधिकतर अपने सोलर प्रोजेक्ट को अभी और एक्सपेंस कर रही है, यानी कि फैला रही है, ताकि ये हो कि इसका ग्रोथ अच्छे से दिखे मार्केट में। और इसमें दूसरा कारण ये है कि अभी जो गवर्नमेंट है अभी क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है, यानी कि अभी सोलर पैनल पे अधिकतर
फोकस किया जा रहा है। तो जिसके कारण ये है कि इसका जो डिमांड है और इसका जो ग्रोथ है, डिमांड ज़्यादा है तो इसका ग्रोथ भी ज़्यादा दिखने को मिल रही है। तो ये कारण है कि इसका गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेकर। और अगर यदि आपको और 5 स्टॉक्स आप चुन सकते हो, वो आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे तो आप रिसर्च अपने खुद से कर लीजिएगा, और रिसर्च जितना कीजिएगा, जितने डीप रिसर्च कीजिएगा उतने आपके लिए फ़ायदे हैं, उतने ही आप क्लियर हो जाओगे और उतने ही आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानने को मिलेगी। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो पहला इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे आप कर सकते हो, यानी कि इसका फ्यूचर जब भी आप करने जाओ तो इसका फ्यूचर डिमांड जरूर चेक करना है, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, फ्यूचर कौन सा मार्केट आने वाला है फ्यूचर का, इन सारे चीज़ों पे आप चेकआउट कर लेना। देखिए इसमें पहले तो आपको बता दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ये अधिकतर काम करने वाली है, कोई भी कंपनीज हैं या फिर कुछ भी है। पहला तो ये हुआ रिन्यूएबल एनर्जी पे। दूसरा ये है कि ईवी एंड ऑटो पे ये काम कर सकती है। दूसरा चीज़ ये हुआ, और तीसरा चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अभी जो इंडिया में अभी बात करेंगे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसके कारण ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकती है आपके लिए। और चौथा कारण ये है कि आपका डिफेंस लाइन में अभी बहुत बजट भी अभी ज़्यादा कर दिया गया है, तो ये आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकती है। और पांचवा कारण ये हो सकता है कि इसमें अभी की रेलवेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें रिलेटेड कौन कौन से कंपनीज है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जब भी आप मार्केट रिसर्च करने जाओ, मेरा ये पर्पस, ये जो वीडियो के बनाने का पर्पस है, ये केवल आपका एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस से। ये केवल एक एजुकेशन है, ना कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट इसी में करो। आप अपना खुद की रिसर्च करें, खुद की एनालिसिस करें, एंड खुद के बारे में खुद अपने आप खुद कंपनीज के बारे में आप जितने डीप नॉलेज लोगे उतने ही आपके लिए एक अल्टरनेटिव हो सकती है, बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आप हमेशा डीप रिसर्च करें, जिससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी कि आप उसको फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा जरूर। धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि इसमें देखिए मल्टीबैगर जो स्टॉक्स रहते हैं वो अधिकतर किस में आते हैं। देखिए ये अधिकतर बात आती है कि आपका मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ये अधिकतर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप यदि एक डे ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी आप अवॉइड कर दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिफर नहीं करता हूँ। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो मैं बिल्कुल हाँ करता हूँ। लेकिन तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि इसमें आप कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है, उसका डेप्थ का रेशियो भी चेक करना है, या फिर उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, या फिर डेप्थ ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करो, या फिर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।